गुड़हल के पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, कलियां नहीं बन रही हैं, कीट पतंग लगे हुए हैं। तो आज मैं आपके साथ में 6 चीजें शेयर करूंगी। मई मंथ खत्म होने को है। इन चीजों को अगर आप अप्लाई कर लेंगे तो आपका गुड़हल का पौधा बारिश और सर्दी दोनों ही मौसम में बहुत अच्छे से फूल भी देगा, हरा भरा रहेगा पौधा और एकदम घना जंगल की तरह बना रहेगा। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। गुड़हल एक बहुत ही अच्छा वास्तु की दृष्टि से प्लांट होता है जो कि फूल गणेश जी और माता जी को इनके चढ़ाए जाते हैं। गुड़हल में कई सारी प्रॉब्लम आती हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आती है वो होती है कीट पतंग की। मतलब कि इसमें मिलीबग एफिड का अटैक बहुत ज्यादा होता है। उसके कारण से कलियां झड़ जाती हैं, कलियां नहीं बनती हैं, कलियां पीली होकर ड्रॉप हो जाती हैं। आज मैं आपके साथ में 6 पॉइंट शेयर करूंगी। उन चीजों को अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका गुड़हल का पौधा ऊपर टिप से लेकर नीचे जड़ तक काफी अच्छा मजबूत रहेगा और हेल्दी बना रहेगा। जो काम आज मैंने अपने पौधे में किया है वो काम आप कर सकते हैं, चाहे आपके यहाँ पर बारिश गिरी हो या ना गिरी हो। अगर इन वर्क को आप कर लेंगे तो आपके गुड़हल के पौधे में अवश्य बारिश के टाइम पर और जो है ठंडियों में भी काफी अच्छे से ब्लूमिंग होती रहेगी। पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर व्हाइट कलर की कली दिख रही होगी। अभी ये ब्लूम नहीं हुई है, कल परसों में ये ब्लूम हो जाएगी। ये व्हाइट कलर की है और नीचे जो आपको फ्लावर दिख रहे हैं ये पिंक कलर के हैं, लाइट पिंक कलर के फ्लावर हैं। तो दोनों की ही कटिंग मैंने एक साथ ही लगा दी थी और उसके बाद में इनकी मैंने रिपोर्टिंग नहीं करी, एक साथ ही ये प्लांट रेडी हुए हैं। अब ये जो वैरायटी रहती है हिबिस्कस की, ये काफी ज्यादा ब्लूम करती है और इसमें बहुत ज्यादा कलियां बनती हैं। और जितनी भी हिबिस्कस की वैरायटी रहती है उसमें ये सबसे हार्डी वैरायटी रहती है। इसमें काफी ज्यादा फूल आते हैं। तो अगर आपको फूलों के लिए कोई पौधा लगाना है गुड़हल का तो आप मिनिएचर हिबिस्कस का प्लांट लगा सकते हैं। बहुत आसानी से आपके गार्डन में ढेरों फूल देता रहेगा। मई एंडिंग है और जून स्टार्ट होने वाला है। यदि आपने गुड़हल के पौधे में ये सब काम नहीं किए हैं, जो काम आज मैं करने वाली हूँ वो आप कर सकते हैं। अगर आप उनको कर लेंगे तो आपका गुड़हल का प्लांट बारिश में और जो है सर्दियों में भी बहुत अच्छे से ब्लूम होता रहेगा। आज गुड़हल के प्लांट के बारे में जितनी भी केयर टिप्स बताऊंगी वो रेनी सीजन के हिसाब से भी बताऊंगी और अभी जो है समर चल रहा है, अभी रेनी सीजन स्टार्ट नहीं हुआ है, उस हिसाब से भी बताऊंगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ऊपर की टिप है, टिप से लेकर नीचे रूट तक की आपके साथ में केयर टिप्स शेयर करूंगी। सबसे पहला पॉइंट कि जब भी हमारे पौधे में कलियां बनती हैं या छोटी छोटी सी कलियां आती हैं या पौधा एकदम हेल्दी रहता है, तो यदि आपके पौधे में किसी प्रकार के कीट पतंग हो रहे हैं तो उसका सबसे पहला साइन जो रहता है वो होता है चींटियां। मिलीबग को चींटियां बहुत पसंद रहती हैं या चींटियों को मिलीबग बहुत पसंद रहती हैं। तो अगर आपके पौधे में, गुड़हल के पौधे में आपको चींटियां दिखाई दे रही हैं तो समझ लीजिए कि मिलीबग का अटैक होने वाला है। अब यदि आपके पौधे में मिलीबग लग जाते हैं तो उससे आपको क्या क्या नुकसान होंगे। तो सबसे पहली बात कि जो आपको ये कली दिख रही है ये कली ब्लूम नहीं होगी। वैसे तो मेरे प्लांट में हो जाएगी क्योंकि हमारे यहाँ पर आज बारिश गिरी है तो ये मिलीबग ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगी, ये कली ब्लूम हो जाएगी। लेकिन जो स्टार्टिंग स्टेज में कलियां बनती हैं उसमें मिलीबग अटैक कर देती हैं तो उसमें जो है कली फिर आपकी पीली होकर झड़ जाती है। गुड़हल के पौधे को मिलीबग से बचाने के लिए आप बहुत सारे पेस्टिसाइड का यूज कर सकते हैं। मैं नीम ऑयल का स्प्रे करती हूँ या जो घरेलू पेस्टिसाइड हम बनाते हैं लहसुन मिर्ची वाला, उससे भी हम स्प्रे कर देते हैं 15 दिन में। तो अच्छे से जो है हमारे पौधे महीने में 2 से 3 बार स्प्रे करते हैं तो ये मिलीबग जो है हट जाते हैं। दूसरा पॉइंट कि हमारे पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है। गुड़हल के पौधे को ग्रोथ बहुत जरूरी रहती है, ग्रोथ होगी तभी जो है आपके प्लांट में कलियां फूल बनेंगे। यदि हिबिस्कस के पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है तो उसको आप नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर दे सकते हैं। नाइट्रोजन में आप केमिकल नाइट्रोजन भी दे सकते हैं और ऑर्गेनिक नाइट्रोजन भी दे सकते हैं। मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ही डालती हूँ तो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि आप जो है वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, बकरी की मेमनी या फिर चाय पत्ती, जो कि फ्रेश चाय पत्ती रहती है, उसका आप यूज करेंगे तो आपके पौधे में नाइट्रोजन की कमी बिल्कुल पूर्ति हो जाएगी। तीसरा पॉइंट, गुड़हल के पौधे की ब्रांच काफी लेगी सी हैं, एकदम स्टेबल नहीं रहती हैं, लचीली सी ब्रांचेस रहती हैं। तो वैसे तो गुड़हल का प्लांट जो रहता है उसको फास्फोरस की बहुत ही रेयर केस में ही जरूरत पड़ती है। अगर आपके साथ में ऐसी कोई समस्या हो रही है, ब्रांच लेगी सी है, कलियां बन रही हैं लेकिन पौधा जो है स्टेबल नहीं रह रहा है, उसकी ब्रांच में थिकनेस नहीं है जिससे कि पौधा स्टैंडिंग बेस में खड़ा हो पाए, तो आप जो है इसको फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर दे सकते हैं। फास्फोरस देने के लिए आप कई प्रकार से फास्फोरस दे सकते हैं, जैसे कि घरेलू तरीके से अगर आप देना चाहते हैं तो अंडे के छिलके दे सकते हैं, लेकिन जो लोग उनको पूजा में चढ़ाते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा इजी नहीं रहेगा। तो मैं जो यूज करती हूँ वो मैं आपके साथ में बताती हूँ। मैं जो है इसमें डीएपी का यूज करती हूँ, डाई अमोनियम फास्फोरस। 8 इंच के गमले में नॉर्मली 3 से 4 दाने अगर गर्मियों में आप दे देंगे तो आपके पौधे में जो है फास्फोरस की कमी की पूर्ति हो जाएगी। जैसा कि मैंने बोला कि बहुत ज्यादा रेयर केस में ही ऐसा होता है कि फास्फोरस देना पड़ता है, बाकी गुड़हल के पौधे को
नॉर्मली बेस पर फास्फोरस की जरूरत नहीं पड़ती है। जिनके साथ में ये समस्या है कि हमारे गुड़हल के पौधे बुशी नहीं है, मतलब कि घने नहीं है, उनमें काफी सारी ब्रांच नहीं है। अब रेनी सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो अगर आप चाहते हैं, आपके यहाँ पर मौसम बना हुआ है बारिश जैसा, तो आप अपने पौधे की प्रूनिंग कटिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप ये मेरा पौधा देख रहे हैं, ये मेरे टेरेस की बाउंड्री वॉल से भी ऊपर जा चुका है। तो हमारे यहाँ पर आज काफी अच्छी बारिश गिरी है, लेकिन अभी 2-4 बार और लगातार बारिश गिर जाएगी, फिर मैं इसकी जो है प्रूनिंग कटिंग कर दूंगी। गुड़हल की प्रूनिंग कटिंग कई तरीके से की जाती है। अगर आप टिप प्रूनिंग करना चाहते हैं, तो वैसे तो मेरे में कलियां बनी हैं, मैं आपको खाली दिखा रही हूँ, तो 1-2 नोड एरिया छोड़ के आप इसकी टिप की कटिंग कर सकते हैं, यदि आपका पौधा जो है छोटा है। और मेरी तरह अगर पौधे बड़े बड़े हैं, तो आप इनकी हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं। हार्ड प्रूनिंग का मतलब है कि 1-1, 2-2 बीता छोड़ के आप जो है इनकी कटाई छटाई कर सकते हैं, जितना छोटा पौधा आपको करना हो। पौधे की कटाई छटाई करने के आपको 2 बेनिफिट होंगे। पहला बेनिफिट कि आपका पौधा काफी अच्छा घना हो जाएगा, और दूसरा बेनिफिट आप कटिंग से रेडी कर सकते हैं, कटिंग लगा सकते हैं। रेनी सीजन जैसे ही आएगा, आपकी कटिंग की ग्रोथ काफी अच्छे से होने लगेगी। और जब अपने पौधे की प्रूनिंग आप कर देंगे, तो नीचे से जो नई नई ब्रांच निकलेंगी वो काफी हेल्दी रहेंगी, और साथों साथ जो है थोड़ी सी उनकी बढ़वार होगी। उसके बाद में अगर आप फर्टिलाइजर देंगे, तो आपके पौधे में कलियां भी बनना स्टार्ट हो जाएंगी। अब गुड़हल के पौधे का मैंने जो आपके साथ से सबसे पहला पॉइंट शेयर किया था, वो है मिलीबग कीटनाशक के लिए, दूसरा था ब्रांच को मोटा करने के लिए, और तीसरा था नाइट्रोजन की पूर्ति को पूरा करने के लिए, और चौथा पॉइंट जो था वो था बुशी बनाने के लिए, कि पौधे को किस तरीके से बुशी बना सकते हैं, और पांचवा पॉइंट था प्रोपोगेशन के लिए, कि आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। अब यहाँ पर आप मेरा ये पौधा देख रहे हैं, इसका गमला आप देख सकते हैं, ये गमला पूरा ही टूटा हुआ है, क्योंकि ये नर्सरी का प्लास्टिक पॉट था जो कि काफी ज्यादा वीक था, और इसको आप देख सकते हैं पूरी तरीके से ऊपर से ये टूट चुका है। लेकिन उसके बाद भी पौधे में कहीं भी आपको फर्क नहीं दिखाई दे रहा होगा। पौधा मेरा हेल्दी तरीके से काफी अच्छे से चल रहा है, जबकि एक ही गमले में 2 पौधे लगे हुए हैं। छठा पॉइंट यही है कि इसकी हमको जो ये गमले को हटाना है, और गमले को हटाने के बाद में हमको इसकी रिपोर्टिंग करनी है। यदि आपके यहाँ भी बारिश जैसा मौसम बना हुआ है, या बारिश हो चुकी है, जैसे हमारे यहाँ पर रात के टाइम में बारिश हो चुकी है, तो अभी मैं सुबह के टाइम में इसकी रिपोर्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि इसकी हम अगर रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, तो ये मिट्टी बाहर निकल के बारिश के पानी से पूरी ही मिट्टी बाहर निकल जाएगी, टेरेस भी गंदा होगा, और जो है ये गमला भी पूरा रूट ओपन कर देगा। अब इसकी रिपोर्टिंग करनी है, तो गमला किस तरीके से लेना है। टेरेस गार्डनिंग करती हूँ, तो मैं प्लास्टिक के पॉट का ही यूज करती हूँ। इस प्लांट को लगाने के लिए मैं इस तरीके के नर्सरी पॉट का यूज कर रही हूँ, जो कि काफी अच्छा मजबूत पॉट है, और इसमें आप ड्रेनेज होल दे सकते हैं। 6 ड्रेनेज होल हैं, काफी अच्छे से हैं। ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए आप ठीकरी या कोई भी चीज यूज कर सकते हैं। मैं सिंथेटिक कॉटन का यूज करती हूँ। अब जो ये प्लांटर है, प्लांटर निकालने के बाद क्या हम ये रूट बॉल है, इसको डिस्टर्ब करेंगे? तो बिल्कुल भी नहीं, हम इसकी रूट बॉल को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। थोड़ी सी मिट्टी नीचे से निकालना होगा तो निकालेंगे, ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। तो पहले मैं जो है इस गमले को निकाल लेती हूँ। आप देख सकते हैं गमला पूरा ही सड़ा हुआ है, तो इस तरीके से हमको इसको निकालना है। और नीचे से देख सकते हैं रूट काफी ज्यादा इसमें बनी हुई हैं नीचे से। ये प्लांट जो है धीमे धीमे रूट बाउंड भी हो चुका है। अब वैसे तो मैं इसके रूट बॉल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, लेकिन आप देख सकते हैं काफी ज्यादा नीचे से रूट हैं, और 2 प्लांट एक साथ ही लगे हुए हैं, तो इनकी थोड़ी सी ये जो रूट बाउंड हुआ है, इसको मैं कट करूंगी। नीचे की जो रूट है इनको ही हटाऊंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इतनी रूट को कट कर दिया है। ये प्रॉपर ऑप्शनल है, आप चाहें तो रूट को कट कर सकते हैं, यदि आपके यहाँ बारिश जैसा मौसम है, 1 आध दिन बारिश हो चुकी है तो, वरना जो है आप स्किप कर दें, एज इट इज ऐसे ही आप लगा सकते हैं। अब इसके रूट बॉल को हम एज इट इज ऐसे ही खड़ा कर देंगे जैसे हमारा प्लांट लगा हुआ था। उसके बाद में इसकी हम क्लीनिंग करेंगे, देखेंगे। देखिए कितनी सारी इसमें पत्तियां वगैरह हैं, तो इनको सबको हमको हटा लेना है। अब इस पौधे की आपको नीचे ब्रांच दिख रही होंगी, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको नीचे ब्रांच दिख रही है, इनको आपको हटा देना है, इनको नहीं रखना है। नीचे से पौधे को एकदम क्लीन रखना है। नीचे से पूरा क्लीन कर दिया है, जिससे कि ये जो पत्तियां हैं ये मिट्टी के संपर्क में नहीं आएंगी, तो पौधा हमारा डैमेज नहीं होगा। गुड़हल के रिपोर्टिंग करने के लिए मैंने जो सॉइल मिक्स लिया है उसमें ये गार्डन सॉइल है, और मेरे गार्डन सॉइल में सैंड भी मिक्स है। और ये गार्डन सॉइल आपको सूखी दिख रही है, क्योंकि इनको मैं सुखाकर रखती हूँ बोरी में भर के। गमला जो मैंने दिखाया था उसमें मैंने ड्रेनेज होल को कवर कर दिया है सिंथेटिक कॉटन से। आज जो मैं रिपोर्टिंग दिखा रही हूँ वो रेनी सीजन के हिसाब से आपको रिपोर्टिंग दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले जो है हमको यही करना है कि ये जो गार्डन सॉइल है इसको हम थोड़ी मात्रा में इसको फिल कर देंगे। अब गमले का लगभग 1 पार्ट मैंने उस गार्डन सॉइल से फिल कर दिया है।
उसके बाद में ये जो रूट बॉल है, रूट बॉल को मैं थोड़ा सा साइड साइड से तोड़ूंगी। बॉल को थोड़ा थोड़ा तोड़ दिया है। अब इसको हम गमले में फिट करेंगे। अब इसको हम गमले में रख कर देखेंगे तो गमले में एकदम परफेक्ट बैठा है। अब इसमें जो है हमको साइड साइड से मिट्टी फिल करनी है। अब आप सोच रहे होंगे तो इसमें कोई फर्टिलाइजर वगैरह तो दिया ही नहीं है, तो रुकिए फर्टिलाइजर भी देती हूँ। अब गुड़हल के पौधे को रेनी सीजन में आप फर्टिलाइजर देना चाहते हैं और रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, तो अगर मैं सॉइल मिक्स में ही फर्टिलाइजर मिक्स कर देती तो आधा फर्टिलाइजर तो नीचे जो है सरफेस में ही दब जाता, जो कि रूट को मिलता ही नहीं है, तो वो वेस्ट हो जाता। तो अब इसमें फर्टिलाइजर मैं अब डालूंगी। साइड साइड में जो आपको गैप दिख रहा है वहां पर मैं इसमें फर्टिलाइजर डालूंगी। तो सबसे पहला फर्टिलाइजर मैं इसमें नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर डालूंगी, जो कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, जिसके लिए मैंने यूज करी है बकरी की मेमनी की खाद, जो कि थोड़ी सी डिकम्पोज है। इसके साथ में लीफ भी है, मतलब कि ये कंपोस्ट बना हुआ है। बकरी की मेमनी की खाद और लीफ का कंपोस्ट दोनों ही मिक्स है और नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर है। पत्तियों में भी काफी अच्छा कार्बन रहता है, जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो ये जो फर्टिलाइजर है ये मैं 2 से 2.5 मुट्ठी या 3 मुट्ठी के करीब इसको ले रही हूँ। ये डिकम्पोज हुआ है। अगर आप बकरी की मेमनी की खाद का यूज कर रहे हैं और वो डिकम्पोज नहीं है, फ्रेश है, तो आप आधी मुट्ठी के तक ही जो है उसका आप गर्मी में यूज करें। तो मैंने लगभग 3 मुट्ठी ये कंपोस्ट का यूज किया है, जो कि बकरी की मेमनी की खाद और लीफ से बना हुआ कंपोस्ट है। अब हमने इसमें नाइट्रोजन दे दिया है। फास्फोरस, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, फास्फोरस उतना ज्यादा जरूरी नहीं रहता है, जब जरूरत पड़ती है तो मैं जरूर ही देती हूँ। उसके बाद मैं यूज कर रही हूँ पोटेशियम खाद, जो कि है ऑर्गेनिक पोटास। ऑर्गेनिक पोटास मैंने 1 टेबल स्पून बड़ी टेबल स्पून से भरकर लिया है, क्योंकि इसमें 2 प्लांट हैं। 2 प्लांट के हिसाब से मैं इसमें खाद डाल रही हूँ। 1 प्लांट के लिए अगर आप जो है बकरी की मेमनी की बढ़िया डिकम्पोज खाद लेते हैं तो आप 1 से 1.5 मुट्ठी लीजिए। मैंने 3 मुट्ठी के करीब इसमें खाद डाली है 2 प्लांट के हिसाब से। उसके बाद में 1 टेबल स्पून, जो नॉर्मल खाने वाली टेबल स्पून रहती है, उससे 1 टेबल स्पून आप अगर एक पौधे में दे रहे हैं तो पोटेशियम 1 टेबल स्पून दे सकते हैं। तीसरी जो चीज दे रही हूँ वो है गुड़हल है, मोगरा है। ये सब प्लांट को जो है एल्कलाइन सॉइल बहुत पसंद रहती है। एल्कलाइन सॉइल से मतलब यही रहता है कि 7 तक अगर पीएच रहता है, उससे ऊपर जाता है तो सॉइल एल्कलाइन हो जाती है, और 7 के नीचे अगर पीएच रहता है तो वो एसिडिक सॉइल कही जाती है। तो गुड़हल के पौधे को एल्कलाइन सॉइल पसंद है, तो हम जो है इसको सॉइल को एल्कलाइन बनाने के लिए हम इसमें यूज कर रहे हैं वुड एश का, जो कि ऑर्गेनिक है। वुड एश मतलब लकड़ियों की राख, या आप जो है कंडे की राख ले सकते हैं। मेरे पास लकड़ियों की राख नहीं है तो मैं कंडे की राख का यूज कर रही हूँ। तो 2 प्लांट के हिसाब से 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसको जो है ये एल्कलाइन नेचर देने के लिए ये वुड एश का यूज कर रही हूँ। अभी तक हमने इसमें 3 चीजें डाल रखी हैं। सबसे पहला नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर, दूसरा पोटेशियम युक्त फर्टिलाइजर, तीसरा जो है एल्कलाइन नेचर बनाए रखने के लिए पौधे को ऑर्गेनिक एल्कलाइन फर्टिलाइजर। चौथा जो फर्टिलाइजर वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट सीविड ग्रेन्यूल्स। आप अगर सीविड लिक्विड देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। मेरे पास में ये सीविड ग्रेन्यूल्स हैं। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट रहते हैं जो हमारे पौधे में हर प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति करता है, तो मैंने इसका यूज किया है। ये सभी चीजें आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी, ऑफलाइन भी मिल जाएंगी। अब मैंने इसमें इतने फर्टिलाइजर डाले हैं, के बाद में ये जो सॉइल मिक्स है इससे हम 1 लेयर तक इसको कवर कर देना है। और ये जो आपको रूट दिखाई दे रही है ये कोई विशेष रूट नहीं है, ऊपर की साइड में ही दिखाई देती हैं। अगर पतली पतली व्हाइट रूट है तो समझ लीजिए कि वो फीडर रूट है। इस तरीके की पुरानी रूट रहती हैं तो उनका कोई भी विशेष मतलब नहीं रहता है। अब इसको हमको इस तरीके से करके और टैप टैप कर देना है। अब आपने स्टार्टिंग में देखा था जब मैंने रूट बॉल को कट किया था तो काफी ज्यादा उसमें पानी था, एकदम चिपचिपी मिट्टी थी। तो अगर आप ऐसी गलती करते हैं कि अगर रूट बॉल में पानी है और फर्टिलाइजर देते हैं, सॉलिड फर्टिलाइजर, और पानी नहीं देते हैं, तो ऐसी गलती ना करें। आपके प्लांट का रूट बॉल कितना भी गीला हो, लेकिन आपको पानी जरूर देना है। मैंने प्लांट की रिपोर्टिंग करी है तो भले रूट बॉल गीला है लेकिन नीचे सॉइल मिक्स सूखा हुआ है, ऊपर भी सॉइल मिक्स सूखा हुआ है, और सेंटर में रूट बॉल गीला है। उसके ऊपर जो है जो हमने सॉलिड फर्टिलाइजर दिए हैं वो भी सूखे हुए हैं। तो अभी इसमें हम एक बार इतना पानी डालेंगे कि नीचे से पानी निकल जाए। अभी आप देख सकते हैं ड्रेनेज होल से जो एक्स्ट्रा वाटर था वो निकलने लगा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाटर निकल के साइड में हो गया है। तो इस तरीके से आपको पता चल जाता है कि आपका प्लांट जो आपने लगाया है उसका सॉइल मिक्स कैसा है और गमले का ड्रेनेज होल किस तरीके से है, जिससे कि हमारे पौधे जो है बारिश में खराब ना हो। यदि ड्रेनेज होल अच्छे नहीं रहेंगे, सॉइल मिक्स अच्छा नहीं रहेगा, गमले में पानी जमा रहेगा,
तो भारी बारिश में आपका पौधा जो है खराब हो जाएगा। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपने गुड़हल के पौधे को ज्यादा हेल्दी बनाना है बारिश के लिए और सर्दियों के लिए, तो अभी आप जो है स्टार्टिंग रेनी सीजन में ही, जैसे कि हमारे यहाँ पर कल रात को काफी ज्यादा बारिश गिरी तो मैंने सुबह रिपोर्टिंग कर ली है। मुझे रिपोर्टिंग करना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि मेरा प्लांटर जो है टूट भी गया था और मैंने इसकी रिपोर्टिंग 1 साल से की भी नहीं थी। प्रूनिंग करी थी फरवरी के टाइम पे, लेकिन रिपोर्टिंग नहीं करी थी। रिपोर्टिंग करने के बाद पौधे को कहीं भी आपको शेडी प्लेस में नहीं रखना है, ओपन में ही रखना है और ये फर्टिलाइजर खाली मंथली एक बार ही आपको यूज करना है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।